कोटा में राजपत्रित अधिकारियों की फर्जी मोहरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक योजना के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र आए। अगर आपको किसी दस्तावेज को गैजेटेड अधिकारी से प्रमाणित कराना है तो बेहिचक आप बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कोटा जा सकते हैं। जी हां, ये काम वहां बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि हाल ही में इस जिले में स्वरोजगार की ट्रेनिंग के लिए जो आवेदन मंगाए गए थे, उनमें से 80 आवेदनों पर फर्जी मोहरें लगी हुई थी। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इस परियोजना की प्रबंधक ने ही किया है। सूचित जाति वित्त विकास निगम की एक स्कीम चलती थी, दक्षता प्रशिक्षण विकास योजना। इस योजना में हार्डिकोन एजेंसी थी जिसने हमारे पास में लगभग 80 आवेदन प्रस्तुत किए थे। उसमें जांच के लिए प्रस्तुत किए थे। उसमें जो आय प्रमाण पत्र थे, उसमें जो 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र लगते हैं, इन पे जो मोहर लग रही थी और मोहर पे जो हस्ताक्षर हो रहे थे, वो हमारे जांच के हिसाब से जांच करने पर वो फर्जी पाए गए। दरअसल राजस्थान SC/ST वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड में स्वरोजगार के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित होना था, जिसके लिए हार्डिकोन लिमिटेड नाम के एक NGO को आवेदन मंगाने का जिम्मा दिया गया था। कई शहरों में स्थानीय NGO को भी ये काम सौंपा गया था। इस फॉर्म को भरने के लिए सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराना अनिवार्य था। ऐसे में जब फॉर्म की स्क्रूटनी शुरू हुई तो कई मोहरें फर्जी पाई गयी। हैरत तो इस बात की है कि इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बारे में मैंने जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया, हमारे MD साहब को अवगत कराया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप सभी आवेदन निरस्त कर दें और पुनः नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए जाएं। तो उसके लिए हमने वापस एजेंसी से कहा था कि वो हमें नए आवेदन तैयार करके प्रस्तुत करे, परंतु मार्च के तक भी हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया, तो हमारा दक्षता का कोई कार्यक्रम कोटा जिले में नहीं हुआ। विभाग के अधिकारी की चौकन्नी निगाहों से राज्य सरकार के कोटा में लाखों रुपए बर्बाद होने से बच गए। लेकिन यहाँ खबरदार करने वाली बात ये है कि ऐसे ही न जाने कितनी फर्जी मोहरों का इस्तेमाल जाली कागजातों को सत्यापित करने में किया जा रहा होगा, जिसकी जिला प्रशासन को कानो कान खबर नहीं है। नियाज मोहम्मद, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, कोटा।